गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250। मतलब एक फ्लोर है जो किस तरीके का है, रेक्टेंगुलर फॉर्म का है, रेक्टेंगल सपोज इस तरीके का है, राइट। उसका पेरीमीटर आपको पता है इन सारी साइड का एडिशन। पेरीमीटर कितना गिवन है, 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, अब हमें क्या करना है, पेंट करना है, कहाँ पे, वॉल पे। तो वॉल कितनी है हमारे पास, 4, दिस, राइट। 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। मतलब रेट क्या हो जाएगा, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल प्राइस कितनी हो गई, इज ₹15,000 हो गई। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है हॉल की, राइट। मतलब 1 मीटर की भी प्राइस दी है, टोटल प्राइस भी दी है, पेरीमीटर भी गिवन है, लेकिन हमें हाइट फाइंड करना है। क्लियर। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हिंट हम ले लेते, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में अप एंड डाउन दोनों भी काउंट होते हैं, और लेटरल सरफेस एरिया में अप एंड डाउन दोनों काउंट नहीं होते, सिर्फ वॉल ही काउंट होगी, राइट। तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स के लिए हमें हमेशा क्या लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल। मतलब ये सपोज हमारे पास इस तरीके का हॉल है, राइट। तो एक वॉल, दूसरी वॉल, थर्ड वॉल और 4 वॉल को करना है, न छत को करना है, न टाइल्स वाला अपना बेस वाले पार्ट को करना है। तो 2 पार्ट ऑलरेडी आपके कम हो गए। तो क्या कम हो गए, आपका एल भी दोनों कम हो गए, राइट। तो अब देखिए हमने लेंथ को एल सपोज कर लिया, ब्रेथ को बी सपोज कर लिया, एंड द हाइट को एच सपोज कर लिया। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना हो जाएगा, 2 × LH + 2 × BH। केवल 4 को करना है, राइट। तो 2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया और H कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, L + B। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ हॉल, 2 ब्रैकेट में L + B। पेरीमीटर क्या हो जाएगा हॉल का, 2L + 2B। ये 4 वॉल है जिसमें 2 लेंथ है और 2 बेस है, राइट। तो 2 × में L + B, लेकिन पेरीमीटर कितना गिवन है हमारे पास, 250 गिवन है, 250 गिवन है पेरीमीटर। तो देखिए कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 × में L + B × में H, और इसकी वैल्यू कितनी देखिए रखिए, 2L + B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए 2L + B की वैल्यू कितनी बताई थी, 250। तो यहाँ पे 2L + B की वैल्यू के प्लेस पे हमने रख दिया 250, और ये वाला H एज इट इज़। क्लियर, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर मीटर, क्या दे के रखा है, पर स्क्वायर मीटर, इट मीन्स 1 मीटर के लिए दिया है, कितनी प्राइस दी है, ₹10। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 250 स्क्वायर मीटर के लिए एरिया कितना दे के रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ₹2500। एक के लिए इतना है तो इतने के लिए कितना होगा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। 10 का मल्टीप्लाई 250 में करा तो 2500 आ गया, इंटू में एज। लेकिन ये प्राइस किसके इक्वल दे के रखेंगे, 15,000 के, क्योंकि प्राइस दे के रखी तभी तो हम हाइट फाइंड करेंगे। तो देखिए हाउएवर इट इज़ गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इसको क्लियर कर लेना, पेंटिंग द वॉल इज़ ₹15,000। तो 15,000 = कितना हो जाएगा, 2500। अब 2500 इंटू में लेफ्ट साइड आया तो काई में चले जाएगा, डिवाइड में, मतलब 15,000 डिवाइडेड बाय 2500, 2 0 से 2 0 कैंसल,
5 5 जा 5 3 जा 15 0 5 6 जा, इट मीन्स एज कितनी मिली एज, और एज काय में मिलेगा, ये सब मीटर में गिवन है तो ये हो गया एज मीटर। तो हम लिख सकते हैं देयर फॉर द हाइट ऑफ द हॉल इज 6 मीटर, और ये क्या हो गया इसके लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या गिवन है, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter। तो जब इस तरह की डायमेंशन गिवन हो तब हम इसको डिनोट करते हैं L इंटू में B इंटू में H, राइट L B H। It means the value of L is 22.5 centimeter and the value of breadth, it means the value of B is 10 centimeter and the value of height is 7.5 centimeter can be painted out of this container। मतलब कंटेनर को पेंट करने में कितने ब्रिक्स लगेंगे, क्लियर। अब देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब कंटेनर है, कंटेनर इट मीन्स 4 वॉल्स हो गई अप एंड डाउन, टोटल साइड कितनी हो गई कंटेनर के लिए 6, क्लियर। अभी तक अगर किसी हॉल की बात करते थे तो कई बार हम 4 वॉल्स लेते थे या कई बार 4 वॉल्स के साथ साथ हम एक टेरिस वाला पार्ट भी लेते थे, बट बेस वाला टाइल्स वाला पार्ट छूट जाता था, उस हिसाब से हम काउंट करते थे, राइट। अब यहाँ पे कंटेनर में पूरे 6 पार्ट लेंगे, मतलब 2 इंटू में LB, 2 इंटू में BH, 2 इंटू में LB, क्लियर, इसलिए 2 कॉमन ले लिया। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अगर लेटरल बोलते थे तो डेफिनेटली कोई ना कोई पार्ट छूटता था, लेकिन टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू में इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस यहाँ पे LB BH और यहाँ पे LH आएगा, इसको आप करेक्ट कर लेना, LB लिखा हुआ है इसको LH कर लेना, राइट LH। तो देखिए 2 ऑलरेडी पहले से ही बाहर था, LB की प्लेस पे रखा 22.5 इंटू 10, BH की प्लेस पे रखा 10 इंटू में 7.5 और LH की प्लेस पे रखा 22.5 इंटू में 7.5। अब देखिए 2 पहले से ही बाहर था, 22.5 इंटू 10 करा तो 225 इंटू में आया मल्टीप्लाई करने के बाद, 10 इंटू में 7.5 करा तो 75 वैल्यू आई, 22.5 इंटू में 7.5 का मल्टीप्लाई करा तो आया 168.75, ये वैल्यूज़ आई। अब देखिए इन तीनों का हमने क्या कर दिया प्लस, तो कितना आया प्लस करने पे 468.75। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, राइट। जब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया किसका, कंटेनर का, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्राइस फाइंड करनी है। देखिए प्राइस फाइंड करनी है, लेट n bricks कैन बी पेंटेड आउट बाय द पेंट ऑफ द कंटेनर, पेंट ऑफ द कंटेनर। तो एरिया ऑफ n ब्रिक्स हमें नहीं पता कितने ब्रिक्स है, तो हमने काउंट कर लिए n ब्रिक्स। तो n का मल्टीप्लाई हम करेंगे 937.5 में, तो आ जाएगा 937.5 इंटू में एच। जैसे n का मल्टीप्लाई करा हमने 5 में तो हम क्या लिखते हैं 5n, n का मल्टीप्लाई करा हमने 7 में तो 7n, नंबर आगे आ जाता। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे जब हम n का मल्टीप्लाई 937.5 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 937.5 n सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, अब हम जो भी करेंगे गिवन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। एरिया दैट कैन बी पेंटेड बाय द पेंट ऑफ द कंटेनर, कितना आया था हमारी वैल्यू इधर 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन दिया कितना था 9.375 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है 9.375 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको काय में कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि अभी तक हमारी जितनी भी वैल्यूज़ चल रही है सेंटीमीटर में चल रही है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 937
93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 93750 इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू, आपस में ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल। जैसे इक्वल रखा तो कितना आ जाएगा, देखो 93750 डिवाइडेड बाई, ये इनटू में डिवाइड में गया 937.5, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके पास कितने हो गए, 100। तो देयरफॉर 100 bricks can be painted out by the paint of the container। और यहाँ ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। थैंक यू।